So good morning to all of you. Good morning, students. Today we are starting the practical discussion of bank reconciliation statement and theoretical we have already discussed yesterday. Simple सी बात है, सबसे पहली कहानी हमें फॉर्मेट समझना चाहिए. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन. द फॉर्मेट इज वेरी इजी. इट इज नॉट अ अकाउंट. ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है बेटा. दैट्स इट. और स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है जरा चेक कीजिए बच्चों. जिसमें मेन आप तीन ही कॉलम बनाते हैं बच्चों. कितने कॉलम्स बनाते हैं? 3 कॉलम्स. राइट, चेक इट आउट. द 3 कॉलम्स. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, जहां पर आप डायलॉग, इसे आप डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं. राइट, पर्टिकुलर्स. नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ प्लस, नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ माइनस, और इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट. अब ये चैप्टर 4 फेज में बटा है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहले 2 पार्ट क्या है जरा चेक कीजिए बच्चों. पहले 2 पार्ट, सर हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा. जिस बच्चे ने कैश बुक पढ़ा है याद कीजिए, उसमें कभी टू बैलेंस पीडी, कभी बाय बैलेंस पीडी लिखा होता था बेटा. आप स्टार्ट करते थे कि आपके बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है एज पर दी कैश बुक. तो देखिए मेरा पहला वर्ड मैं क्या लिख रहा हूं, फेवरेबल. फेवरेबल, और इसी के नीचे मैंने लिखा और अनफेवरेबल. फेवरेबल और अनफेवरेबल कुछ भी हो सकता है. सर गिवन होगा ना क्वेश्चन में? यस बेटा, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्वेश्चन में गिवन होगा. इज इट ओके? अगर फेवरेबल है मतलब डेबिट, अनफेवरेबल है मतलब क्रेडिट. याद करो कैश बुक का फॉर्मेट, फेवरेबल बैलेंस डेबिट में आता है, अनफेवरेबल क्रेडिट में. बट इन दिस स्टेटमेंट देयर इज नो डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम. यहाँ पर 2 ही कॉलम है बेटा, या तो प्लस का कॉलम या माइनस का कॉलम. हाँ जी बेटा. तो लेटेस्ट समरजीत ने ज्वाइन किया है. समरजीत हैंड रेज करें बेटा. क्या आपको आवाज आ रही है बराबर बेटा? यस बेटा. ओके, जल्दी से देखिए. अभी भी जिसने ज्वाइन किया है, फुल अपॉर्चुनिटी है बेटा. बीआरएस का प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं हम. फॉर्मेट आपके सामने है. मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 5-6 क्वेश्चन करने के बाद आप कहेंगे सर चैप्टर खत्म. दो देयर आर मेनी क्वेश्चंस, बट 4-5 तो करते ही बच्चा कहता है सर चैप्टर हो गया, बस हमें कंसेप्ट बता दो. तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट, या तो फेवरेबल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में या अनफेवरेबल बैलेंस गिवन होगा. ठीक है. एज पर दी कैश बुक, मतलब कैश बुक लिख जरूर रहे हैं, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन बैंक कॉलम, और बैंक कॉलम का बैलेंस दे रखा होगा. अगर फेवरेबल है तो इट मींस स्टार्टिंग पॉइंट किस में लिखेंगे? प्लस वाले में. अगर अनफेवरेबल है तो स्टार्टिंग पॉइंट किस में लिखेंगे? माइनस वाले में. अब क्या करेंगे सर? सारे पॉइंट्स करते जाएंगे जो कल हमने डिस्कस किए थे. हमारा एक ही इंटेंशन है, हमें कैश बुक को पासबुक से मैच कराना है. या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे. अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंड पॉइंट होगा पासबुक. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है, इट मींस वी हैव टू रीच अप टू द पासबुक. दैट्स इट, खत्म, फिनिश. सर समझ नहीं आया अच्छे से. आइए एक क्वेश्चन पिक करते हैं और 100% आपको समझ में आ जाएगा. अब क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो फॉर दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. मैं डिक्टेट कर सकता हूं, मेरे पास भी अभी बुक नहीं है. आई एम हैविंग द क्वेश्चंस इन माय मोबाइल. राइट बेटा, तो मैं वही काम कर रहा हूं. चेक कीजिए, आपके सामने फॉर्मेट बना रहा हूं. फर्स्ट क्लास है, अगर आप चाहें तो आप अभी केवल देख सकते हैं, लेकिन अगर घर पे क्वेश्चंस एग्जांपल्स नहीं किए तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा. आपको धीरे धीरे चैप्टर हार्ड लगने लगेगा. क्या होता है बेटा, ग्रिपिंग पहले दिन से ही बनानी पड़ेगी, तभी मजा आएगा. देखिए मैंने फिर से फॉर्मेट बना दिया और हेडिंग लिख दिया बीआरएस एज ऑन, देन पर्टिकुलर्स, देन प्लस का कॉलम, देन माइनस का कॉलम, एंड देन रुपीस का सिंबल. अब देखिए जरा चेक कीजिए क्या करना है, कैसे करना है. अभी के अभी मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट वेट बेटा. ये एक्टिविटी इसलिए मैं कर रहा था कि नेक्स्ट पेज पे मुझे वापस से फॉर्मेट ना बनाना पड़े, बिकॉज इट टेक्स टाइम. राइट बेटा, आपको तो बनाना ही है, सिंपल. आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं. चेक कर लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, रिमझिम लिमिटेड
चेक कीजिए, क्वेश्चन में लिखा है रिमझिम लिमिटेड maintains a current account with SBI on 31st March 2017. The bank column of its cash book showed a debit balance of rupees 154300. मतलब ये जो रिमझिम लिमिटेड है, इसका बैंक के अंदर जो करंट अकाउंट है उसके अंदर बैंक कॉलम का जो आंसर है कैश बुक के अकॉर्डिंग इट इज गिवन 154300, 1,54,300. बट आगे लिखा है however the bank statement showed a different balance. बेटा बैंक का बैलेंस कुछ और आ रहा है, राइट बैंक बैलेंस ये सेम नहीं आ रहा. तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया बच्चों, फेवरेबल बैलेंस गिवन है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. शॉर्ट में मत लिखना, एक नंबर का क्वेश्चन भी अभी के अभी सुन लो. कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डीआर, जो आप टू बैलेंस बीडी लिखते थे कैश बुक में. इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? राइट बेटा, इज इट ओके? से वेरी गुड लक्ष्य, आओ स्कूल फिर बात करता हूं मैं तुमसे. राइट चलिए बेटा, हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस दे रखा था. जो हमारे अकॉर्डिंग नॉलेज थी वो थी कि हमारे अकाउंट में पैसे हैं 154300, लेकिन सच में ऐसा नहीं था बच्चों. सच में ये बैलेंस नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स थी. और आगे लिखा है क्वेश्चन में, चेक कीजिए पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 कह रहा है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक. हमने चेक डिपॉजिट किया. अब आप सब सोच के बताओ, अगर आप बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो सेम डे आप अपनी कैश बुक क्या कर देते हो बेटा? प्लस. याद करो कैश बुक, याद कर लो कैश बुक बेटा, याद कर लो. आप तुरंत कैश बुक प्लस कर देते हैं. बट आगे लिखा है कि पासबुक में ये पैसे अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, यानी कि इस चेक को बैंक ने अभी तक प्लस नहीं किया. तो आपके प्लस करने से क्या हो जाएगा? नथिंग. आपको वापस से क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस, क्योंकि सच में आपके अकाउंट में पैसे प्लस नहीं हुए. इज इट ओके? सर लैंग्वेज क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन में लिखी है सेम लैंग्वेज. चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक. और क्या बच्चों? सर हमने तो चेक डिपॉजिट कराते ही अपनी कैश बुक प्लस कर लिया था, बट सर हमारे अकाउंट में ये पैसे प्लस हुए ही नहीं थे, वापस से क्या कर दिया? माइनस. हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट पे आइए जल्दी से. सेकंड पॉइंट, इतनी सी कहानी है. अब बुक वाले पता है क्या करते हैं? पहले प्लस प्लस वाले एक साथ लिखते हैं, फिर माइनस माइनस वाले. और मैं आपको क्या पैटर्न सिखा रहा हूँ, आप सारे पॉइंट करते जाओ. जो प्लस में आ रहा है प्लस में, जो माइनस में आ रहा है माइनस में, चलते जाओ. तुम्हें रुकना नहीं है बहादुरों, जवानों, तुम्हें रुकना नहीं है. राइट चलिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? चेक्स इशू. एक बात बताओ, आप किसी को भी चेक से पेमेंट करते हैं, सेम टाइम अपना कैश बुक आप माइनस करते हैं? याद कर लो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं चेक पेड टू मिस्टर राम, आप सेम डे अपनी कैश बुक के क्रेडिट में बाय मिस्टर राम लिखेंगे और बैंक कॉलम माइनस कर देंगे. अरे भाई जरूरी है? जिसको चेक दिया उसके पास टाइम ही नहीं है, या वो घूमने चला गया वर्ल्ड टूर पे, शिमला मनाली के टूर पे घूमने चला गया 10 दिन, इतने में महीना एंड हो गया. आपने तो चेक देती अपनी कैश बुक माइनस कर ली, बट पासबुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि हमारा अकाउंट माइनस नहीं हुआ. तो इसे वापस से क्या कर देंगे बच्चों? कैश बुक में प्लस में आएगा. राइट बच्चों, वापस से क्या कर देंगे? प्लस कर दो. प्लस. सर क्या लैंग्वेज होगी? अरे क्वेश्चन वाली लैंग्वेज होगी. दैट्स इट. चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. बच्चा कहता है सर बहुत इजी लग रहा है, द रीजन प्लस माइनस ही तो करना है. इट्स अ गेम ऑफ चीटिंग. ये तो चीटिंग वाला गेम है. मतलब आराम से बच्चा एंजॉय करके लिख सकता है आंसर. अच्छा जितने पॉइंट सही उतने मार्क्स मिलेंगे. ये और सुन लो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पेपर आ रहा है ना आपका. तो अगर आप मान लीजिए 6 पॉइंट से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब आप मान लीजिए आपने 2 पॉइंट गलत कर दिए, 4 मार्क्स मिलेंगे. ये सबसे अच्छी बात. थर्ड पॉइंट लिखा है बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक ने आपके अकाउंट से चार्जेस डिडक्ट कर दिए, लेकिन हमने इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया. जरा सोचिए,
बैंक ने आपकी पासबुक माइनस कर दी क्योंकि बैंक ने चार्जेस काटा। हमें ध्यान ही नहीं रहा, हमने कैश बुक में इसका अभी तक कुछ भी नहीं किया, भूल गए, नहीं रिकॉर्ड किया। अब क्या करेंगे बच्चों हम? प्लीज टेल मी व्हाट माइनस। वी शुड। सर माइनस। सर हम माइनस कर देंगे। आप में से एक ना एक बच्चा सोच रहा है सर क्यों? एक ही टारगेट है, कैश बुक का जो बैलेंस है विच इज 154,300, जो ये करेक्ट नहीं है। हमें इसको ईमानदारी से पासबुक के बैलेंस तक पहुंचाना है। अब बच्चा कह रहा है सर पासबुक का कितना है, ये हम बताएंगे थोड़ी ना, नहीं तो आप गोलमाल करके जोड़ तोड़ करके प्लस माइनस करके आंसर ले आओगे। हम नहीं बताएंगे पासबुक का कितना है, वो आपको क्वेश्चन के में आंसर में दिख जाएगा। बैंक चार्जेस 1135, ये लीजिए बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस किया। हम भी अपनी कैश बुक क्या कर देते हैं माइनस। हम लिख जरूर कैश बुक रहे हैं बट ये सारा प्रेजेंटेशन बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, दैट्स इट। आइए नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4, checks received by the bank directly from debtors। आपके कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए, चेक्स डिपॉजिट करा दिए। जरा सोच के देखिए कि आपने मुझे गुड्स बेचा और मैंने आपके सीधा अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिया, आपकी पासबुक क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस। अगर किसी को टेंशन है तो एक काम कर सकते हैं, आप जैसे कल भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, अगर टाइम मिले 10 मिनट बीच में तो बैंक जाइए, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर बता दूंगा, मेरे अकाउंट में पैसे डायरेक्टली डिपॉजिट करा देना, मुझे कॉल भी मत करना। उससे होगा क्या, मेरा अकाउंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा प्लस। और आप मुझे नहीं बताएंगे करण कुछ बोलना चाह रहे हो, करा रहे हो डिपॉजिट बेटा कल? ठीक है सर आप करा सर हमारा। मैं करूं ट्रांसफर? सर आप करा दो सारे बच्चों के, ठीक है यस बेटा, सर। चल जाएगा इसको। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है मैं कराऊंगा जरूर, बहुत जल्दी कराऊंगा, राइट। तो पासबुक प्लस, पासबुक प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कस्टमर ने या तो हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया, या इन्फॉर्म किया तो हमने अपने अकाउंटेंट को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई चेक आए अकाउंट में, लक्ष्मी माता आई है, प्लस कर ले कैश बुक। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। इट मीन सर हमारा अकाउंट प्लस हो चुका है, बधाई, हम भी क्या कर देंगे प्लस। और मैटर जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है, बात खत्म। चेक्स रिसीव्ड, शॉर्ट में मत लिखना अपने रजिस्टर में, राइट। चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जनरली हमें देता है, दुकानदार को देता है चेक, हम डिपॉजिट कराते हैं, बट इस क्वेश्चन में कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, हमारा अकाउंट प्लस हो गया, बधाई हो। 135200 डन, हमारा अकाउंट प्लस हो चुका है, दैट्स गुड। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक as per the standing instructions but not yet recorded in the cash book। बच्चा कंफ्यूज होता है, सर इसका क्या मतलब है? अरे हमने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि हमारे अकाउंट से पेमेंट कर देना, बैंक ने कर दिया पेमेंट, पासबुक का बैलेंस माइनस कर दिया और हम इसे कैश बुक में लिखना भूल गए बच्चों। समरजीत क्या लगता है बेटा, क्या करना चाहिए, आपका दिल क्या कहता है बेटा? बैंक ने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया तो बैंक ने आपका अकाउंट क्या किया होगा? समरजीत बताओ बेटा, क्या किया होगा बैंक ने आपका अकाउंट? सर एक वापस बोलना सर। अगर आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई इंश्योरेंस का पैसा हमारे अकाउंट से पे कर देना और बैंक ने कर भी दिया, बेटा इससे आपकी पासबुक में बैंक आपका पैसा प्लस करेगा माइनस करेगा? ये इंश्योरेंस का माइनस करेगा। माइनस करेगा, तो हमें भी अपनी कैश बुक में क्या करना चाहिए था बेटा? माइनस। लेकिन हमारा अकाउंटेंट बेचारा नहीं कर पाया, या तो हमने उसको नहीं बताया मालिक ने, या वो कर नहीं पाया और हमारी कैश बुक में डिफरेंस आ गया जब हमने कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया। सर इतना क्यों टिपिकल लेके जा रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना। बैंक ने आपका अकाउंट माइनस किया, हम भी क्या कर देंगे माइनस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस किया, हम भी माइनस कर देते हैं। कितने रुपीज से? 15,400 रुपीज से बेटा। और इसके बाद हम पहुंच रहे हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट, आइए लास्ट पॉइंट चेक करते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब बच्चा कहता है सर बाकी सब ठीक है, प्लीज डिविडेंड का मतलब क्लियर कर दीजिए। डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स व्हाट? सर अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स के ऊपर
कंपनीज क्या देती हैं बेटा हमें? डिविडेंड. इट इज गिवन by the company, it is given by the company on shares. अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है. इट मींस कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. पहली बात, कैश ना बोल के हम क्या वर्ड बोल सकते हैं बेटा? बैंक वर्ड. आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज. और कंपनी आपके डायरेक्टली अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी. कंपनी ने आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर किए. आपका पासबुक क्या हो गया बच्चों? प्लस पासबुक जो बैंक मेंटेन करके देता है. लेकिन आप इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाए. अब क्या करना चाहिए बच्चों बताइए? प्लस या माइनस? बोलिए अनम्यूट करके. यस, प्लस होगा सर, प्लस. प्लस 100% प्लस. 100% प्लस होगा सर. हमारे अकाउंट में डिविडेंड आया है, बधाई हो बेटा. कुछ पैसे मिले, डिविडेंड कलेक्टेड. वेरी गुड, डिविडेंड कलेक्टेड. आपका अकाउंट प्लस हुआ, और मतलब बैंक अकाउंट. और कैश बुक में लिखना भूल गए सर, अब लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है. कितना रुपीस है? 1000. प्लस वाले कॉलम में हम कितना लिख देंगे? 1000 रुपीस. प्लस वाले कॉलम में हम कितना लिख देंगे? 1000. डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. बधाई हो, आपके अकाउंट में डिविडेंड आया. दैट्स गुड, हमारा अकाउंट प्लस हो गया सर. खत्म. सर अब क्या करना है? क्वेश्चन देखा जाए तो एंड हो चुका है डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन क्या हो चुका है? एंड. अब एक ही काम करना है लास्ट में, दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए. क्या लगा दीजिए? दोनों साइड का टोटल. और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी. बिल्कुल बिल्कुल बेटा. देखिए, प्लस में कितना आंसर आ रहा है चेक कीजिए, और माइनस में कितना आ रहा है चेक कीजिए. जल्दी से चेक कीजिए बच्चों. 371260 प्लस में. वापस बताओ बेटा. 71260. तो बच्चों अगर ये आंसर गलत होता है तो अपन समरजीत को पकड़ लेंगे मंडे को. सर सही है. साहब ठीक है बेटा. गुड 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 गुड. चलिए माइनस का टोटल कीजिए. माइनस का कितना आ रहा है? 91985. हाउ मच? 91985. 91985. अब मुझे इतना बता दीजिए कि प्लस का आंसर ज्यादा है या माइनस का आंसर ज्यादा है? प्लस प्लस. तो अगर आपने बचपन में मैथ्स पढ़ी हो, प्लस में से माइनस लेस करेंगे तो वैल्यू प्लस वाले में आनी चाहिए या माइनस वाले में आनी चाहिए? बताइए. प्लस. प्लस वेरी गुड. अब आप यहाँ माइनस ना ना ना, गलत गलत गलत. यहाँ पर आप कैश बुक की तरह इसका टोटल लगा के बैलेंस नहीं कर रहे हैं. ये कोई लेजर अकाउंट में जाने वाला नहीं है. ये केवल एक स्टेटमेंट है. डेबिट का टोटल नहीं है यहाँ पे, ये प्लस का टोटल है. दिस इज अ टोटल ऑफ प्लस. आप सब ध्यान से सुनिए बेटा, ये प्लस का टोटल है बच्चों. तो प्लस में से माइनस वाला लेस करेंगे और जो वैल्यू लिखेंगे वो प्लस में ही लिखेंगे. द वैल्यू विल बी रिटन इन प्लस कॉलम ओनली. तो यस बच्चों, प्लस की वैल्यू 371260. भरत एक मिनट वेट करो, एक मिनट वेट करो बेटा. प्लस की वैल्यू ज्यादा थी, माइनस की वैल्यू कम थी, यानी कि आंसर फेवरेबल ही आ रहा है. और उसके लिए हमने लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक. एज पर पासबुक. और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, एंड इट विल बी रिटन इन प्लस कॉलम ओनली. यहां पर आप ऐसा मत सोचिए छोटे बच्चों की तरह कि सर डेबिट क्रेडिट का आंसर इक्वल आ गया तो हम सही है. नहीं नहीं, ये कोई अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे. प्लस में से माइनस वाले को लेस किया, आपका फेवरेबल बैलेंस आ गया 2,79,275. इज इट ओके? इज इट ओके? ये Yes, sir. आपका मेन आंसर है. अब बताइए भरत या एनी अदर स्टूडेंट हु इज फेसिंग डिफिकल्टी, कहाँ टेंशन है बताइए बेटा. यस बेटा, मजाक थोड़ी ना चल रहा है. चलिए देखिए, हमारे अकॉर्डिंग कैश बुक का बैलेंस कितना था? 154300. बट ये गलत था. सर कैसे पता चला? क्योंकि सच में रियल लाइफ में बैलेंस कितना है? देखिए नीचे कितना बैलेंस दिख रहा है, 279,275. अब रियल लाइफ में तो आपके पास दोनों बैलेंस अवेलेबल होंगे, एंड देन यू इजीली आपको पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं.
लेकिन जब हम बच्चे का एग्जाम लेंगे तब हम एक बैलेंस बताएंगे, दूसरा जनरली नहीं बताएंगे, और वो दूसरा आप सॉल्व करके देंगे तो एग्जामिनर के पास आंसर होगा ऑलरेडी, वो चेक करेगा। अगर मैच हो रहा है तो आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे, 1 पॉइंट का, 6 पॉइंट है तो 6 नंबर, नहीं तो कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाएंगे बेटा, इतनी सी बात। राइट, अब मैं आगे चल रहा हूं, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रोसीड करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये मैं आपको रफ फॉर्मेट के थ्रू समझा रहा हूं, जल्दी से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2, सेम फॉर्मेट बनाना है, सेम फॉर्मेट। चलिए मैं फॉर्मेट बना देता हूं, मेरे पास वो फैसिलिटी है अभी तो उसको यूज करते हैं। ये लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, करें स्टार्ट। कौन सा मंथ है जरा देखिए। द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन बाय द कैश बुक ऑफ पैन एंड कंपनी ऑन 31st December 2016। 31st December 2016, यानी हमारा महीना कौन सा है बच्चों इसमें? दिसंबर। हमारा मंथ है इसमें दिसंबर। इज इट ओके बच्चों? हमारा मंथ है दिसंबर। अब हमें ये देखना है कि भैया क्या क्या गलतियां हुई, बात खत्म। सबसे पहली लाइन में लिखा है द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन बाय दी पासबुक, नहीं लिखा। आगे चल के आपको इसी चैप्टर में क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें पासबुक भी लिखा होगा। अभी लिखा है कैश बुक, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिखा है बेटा। लिखा है या नहीं लिखा डेबिट? सर नहीं लिखा। कुछ ना लिखा हो तो अच्छा बैलेंस ही तो मानेंगे। हमारे बैंक अकाउंट में फेवरेबल बैलेंस था, कितना था आइए चेक करते हैं। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। इट इज गिवन 7500, लिख दिया सर, हो गया सर। अब कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सही कर दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अब एक बच्चे के मन में और डाउट आ रहा है, सर ये जो प्लस वाला है क्या ये माइनस वाले में आ सकता है? यस आ सकता है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख जाए ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या दिख जाए? कि कैश बुक में हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अगर लिखा हुआ दिख जाए, दिखेगा 4-5 एग्जांपल क्वेश्चन के बाद आपको दिखेगा बेटा, 100% दिखेगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखा तो हमने कौन सा बैलेंस माना? पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। आपको एफएवी नहीं लिखना बेटा, पूरा लिखना है। आपको कैश बुक भी पूरा लिखना है। इज इट ओके? अब देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा है ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक इट वाज ascertained, ये पता लगाया गया that checks of rupees 500 and 700 respectively, यानी कि दो चेक क्रमशः, पहला 500 का, दूसरा 700 का। क्या किया हमने बताइए? सर हमने पे किया था। पे या डिपॉजिटेड एक ही बात होती है। हमने बैंक में पे किया, पे करते ही बताइए अगर आप बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे, आप अपनी कैश बुक में से प्लस वाले कॉलम में दिखाएंगे या माइनस वाले में? बताइए बच्चों। माइनस वाले में। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब बेटा, बहुत ही अच्छा लगा ना। बिल्कुल गलत जवाब कह दिया, मतलब कह दिया। याद करो कैश बुक, आप जब भी चेक डिपॉजिट करते हैं बेटा बैंक में, सेम डे, अभी मैंने क्या पूछा ना तो उसका आंसर पूछ रहा था आपसे। अगर आप बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, सेम डे आप अपनी कैश बुक प्लस कर देते हैं। हमने कर दी होगी प्लस। कितने कितने रुपीस के चेक्स थे? 500 and 700, इट बिकम्स 1200। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है बट वर नॉट क्रेडिटेड अंटिल 2 जनवरी। अरे बाप रे, हमने तो दिसंबर के अंदर चेक डिपॉजिट कराते ही अपनी कैश बुक प्लस कर दी, बट दिसंबर एंड तक हमारी पासबुक में इसमें से एक भी रुपए प्लस हुआ ही नहीं। यानी कि 1200 to 1200, एक भी रुपए हमारे अकाउंट में सच में इस महीने के एंड तक प्लस नहीं हुआ। इसे वापस से क्या कर देंगे बच्चों? माइनस। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज चेक्स डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड या पेड एक ही बात होती है बेटा। चेक्स डिपॉजिटेड ऑब्लिक पेड बट वर नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। डायलॉग सेम ही चलता है सभी क्वेश्चंस में, चेक कर लो बेटा। बट वर नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक।
और हमने ये 1200 की अमाउंट क्या कर दी बच्चों, माइनस। जयराम जी की सेकंड पॉइंट पे आ जाओ बेटा। इसके आगे लिखा है 3 चेक्स ऑफ 600, 800, 1200। हमने 3 चेक इशू किए सर। इशू किए मतलब जैसे कि अभी आप सब बच्चे कह रहे थे ना हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा देना। अब मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैंने पहला चेक करण को दिया, दूसरा लवली को दिया, तीसरा मैंने हार्दिक को दिया। इशू करते बताइए मैं अपनी कैश बुक प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, बताइए बच्चों। माइनस। सर हम किसी को चेक देते हैं ना सर, सेम डे अपनी कैश बुक माइनस कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको इन तीनों बच्चों की हकीकत बताने जा रहा हूँ। जो ये पहला बच्चा था करण, ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है 600 रुपए का चेक जमा कराने जाऊं, अगले महीने देखी जाएगी। दूसरी लवीना, ये क्या मेरे पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, मैं तो दुकान पे कचौड़ी समोसा मिठाइयाँ यही सब कैलकुलेशंस करती रहती हूँ, राइट। और हार्दिक भाई साहब कह रहे हैं मेरे को तो फोटो खींचने से टाइम नहीं मिलता सर, आई वॉन्ट टू बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर लाइक 3 इडियट्स। अब इन तीनों बच्चों ने इतना गलत किया, इन तीनों ने चेक का पेमेंट लिया ही नहीं, इसको प्रेजेंट ही नहीं किया। हार्दिक वेरी गुड। इन्होंने अपने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं, तो मेरे अकाउंट से ये तीनों चेक्स के पैसे माइनस हुए ही नहीं। सर हमारा अकाउंट माइनस ही नहीं हुआ, सच में कुछ भी नहीं हुआ। तो प्लस रहेगी पासबुक। अगर यस, अगर नहीं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन पासबुक। पासबुक के अंदर तो लिखने की भी औकात नहीं है हमारी, क्योंकि वो बैंक का एम्प्लॉय करके देता है बेटा, बैंक अपडेट करके देता है। हमारी औकात कैश बुक में है, कैश बुक में जो करना है कर लो। सर हमने पहले माइनस किया था, माइनस नहीं हुआ, वापस से क्या कर देंगे, प्लस। ये लीजिए, और डायलॉग वही का वही है बेटा, चेक्स issued but not yet presented for payment. Checks issued but not yet presented for payment. Right, हमने चेक्स इशू कर दिए बट प्रेजेंटेड हुए ही नहीं सर पेमेंट के लिए। इज इट ओके? इन तीनों चेक्स की अमाउंट प्लस कर देते हैं, 600 प्लस 800 प्लस 1200, और इसका टोटल बना 2600। माइनस नहीं हुए, वापस से प्लस कर दो, डन, खत्म। अब एक दो पॉइंट और बचे हैं, जल्दी से चेक कर लीजिए विदाउट प्रेजेंटेशन, जल्दी से चेक कर लीजिए बेटा। आइए नेक्स्ट पॉइंट चेक कीजिए अपनी बुक में, क्या लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों आपको? थर्ड पॉइंट इसके आगे, सर ये तो पैराग्राफ है, दे सकते हैं हम भी पैराग्राफ, इट्स नॉट अ बिग डील। आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है बच्चों, क्या हुआ है, बैंक ने आपका अकाउंट क्रेडिट किया, इंटरेस्ट दिया, बधाई आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, आपका अकाउंट प्लस हो गया, आपको पता ही नहीं चला, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, हम भी प्लस कर देंगे। और आगे लिखा है बैंक ने चार्जेस काटे, लेकिन इसे आपने कैश बुक में दिखाया ही नहीं, इससे आपका बैंक अकाउंट माइनस हो गया, हम भी माइनस कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। अब आपका टास्क है सुनना, स्टार्टिंग के 10 to 11 क्वेश्चंस करना। 10 to 11 क्वेश्चंस, डाउट आए तो एग्जांपल कर सकते हो, फिर भी डाउट आए तो मैसेज कर सकते हो। कंफर्म, भले आपके पास प्लस का बैलेंस है, भले आपके पास माइनस का बैलेंस है, मैं कुछ नोट लिख रहा हूं, आप चेक करेंगे, ये पढ़ेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। 10 से 11 क्वेश्चन आपके नाम, राइट बच्चों? इज इट ओके?